Hello everyone, this is Rohit Kashyap and I welcome you all to my YouTube channel RK English Solutions. My dear friends, आज की इस वीडियो में हम एक फ्रेंच नॉवलिस्ट, प्लेराइट, जर्नलिस्ट, द बेस्ट नोन प्रैक्टिशनर ऑफ द लिटरेरी स्कूल ऑफ नेचुरलिज्म एमाइल जोला की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे. माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप एमाइल जोला और एमिल जोला ये भी बोल सकते हैं. तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, चलिए शुरू करें. तो माय डियर फ्रेंड्स, एमिल जोला या एमाइल जोला का जन्म पेरिस फ्रांस में दोस्तों 1840 में हुआ था. इनका बचपन माय डियर फ्रेंड्स बहुत ही गरीबी में बीता और 1847 में यानी इनके जन्म के मात्र 7 साल बाद ही इनके पिता की डेथ हो गई. तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि इनका जो बचपन था वो बहुत ही मुश्किलों में, बहुत ही गरीबी में बीता. तो दोस्तों इनके फादर का नाम था फ्रांसिस्को जोला और इनकी मदर का नाम था फ्रैंकोइज एमिली ऑबर्ट. तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि 1840 में इनका जन्म हुआ था पेरिस फ्रांस में. और माय डियर फ्रेंड्स 1843 में इनकी जो फैमिली थी वो फ्रांस के एक दूसरे शहर में आ गई जिसका नाम था एक्स-एन-प्रोवेंस. तो इतना आपको समझ में आ गया होगा. मतलब 1840 में इनका जन्म हुआ था पेरिस में और 1843 में इनकी जो फैमिली थी वो एक्स-एन-प्रोवेंस आ गई. ये दोस्तों फ्रांस में एक शहर का नाम है एक्स-एन-प्रोवेंस. तो 1843 में यहाँ इनकी फैमिली आ गई. इसके बाद दोस्तों 1848 में जोला का स्कूल स्टार्ट हो जाता है और फिर स्कूल के बाद इन्होंने दोस्तों एक कॉलेज में बोर्न में 1852 में एडमिशन ले लिया. ये इसी शहर में था जहाँ इनकी फैमिली शिफ्ट हो गई थी एक्स-एन-प्रोवेंस में. इसी शहर में इन्होंने इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया. और फिर क्या हुआ दोस्तों 1858 में इनकी जो फैमिली थी वो फिर से पेरिस चली गई और वहाँ पर जोला का एडमिशन एक पोस्ट सेकेंडरी स्कूल में करा दिया जिसका नाम था लाइस सेंट लॉइस में. इसमें इनका एडमिशन करा दिया. दोस्तों इनका स्कूल करियर ज़्यादा अच्छा नहीं रहा. ये अपने ग्रेजुएशन में 2 बार फेल हो गए और फिर इनको एक्चुअली फैमिली प्रॉब्लम भी थी क्योंकि इनके फादर की जल्दी डेथ हो गई तो थोड़ी सी इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी. तो इन्होंने अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कई सारे अलग अलग तरह के वर्क भी इन्होंने किए थे. उसके बाद दोस्तों 1862 में इन्होंने एक पब्लिशिंग हाउस को ज्वाइन कर लिया, हैकेट. तो वहाँ पर इन्होंने बहुत ही मन लगा कर काम किया. तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ ही महीने बाद ये उस पब्लिशिंग हाउस के हेड बन गए. तो दोस्तों यहीं से शॉर्ट स्टोरीज़ लिखने के लिए इंस्पायर्ड हुए थे और फिर 1863 में इन्होंने एज अ जर्नलिस्ट वर्क शुरू कर दिया. और फिर दोस्तों 1864 में इनका जो एक लिटरेरी वर्क था, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ आया जिसका नाम है कॉन्टेस आ नेनन. तो ये दोस्तों इनका जो 1864 में फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ का ये पब्लिश हुआ था. और फिर 1865 में माय डियर फ्रेंड्स इनका पहला नोवेल द कन्फेशन डे क्लाउड पब्लिश हुआ था. और फिर 1866 में ये जो दोस्तों पब्लिशिंग हाउस था हैकेट, इससे एमाइल जोला ने या एमिल जोला ने रिज़ाइन कर दिया. आप प्रोनाउंसिएशन दोनों ही बोल सकते हैं. तो फिर इससे रिज़ाइन करने के बाद इन्होंने अपना पूरा फोकस दोस्तों राइटिंग पर रखा. बस इन्होंने अपना वर्क शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया. डियर फ्रेंड्स, जोला बिलोंग टू द स्कूल ऑफ नेचुरलिज्म. अब आप कहेंगे नेचुरलिज्म क्या है दोस्तों. इट वॉज अ लिटरेरी मूवमेंट टेकिंग प्लेस फ्रॉम 1865 टू 1900. ये दोस्तों एक लिटरेरी मूवमेंट थी नेचुरलिज्म जो 1865 से 1900 तक चली थी, जिसमें वास्तविकता पर लिखा जाता था. जो कंडीशंस थी उस समय समाज की तो उस पर लिखा जाता था. तो दोस्तों एमिल जोला ने ये डिक्लेयर कर दिया था 1867 में. उनका एक वर्क था थैरिस रैकिन. इसको पब्लिश करके इन्होंने ये साबित कर दिया था कि ये स्कूल ऑफ नेचुरलिज्म से बिलोंग करते हैं. इसमें दोस्तों क्या हुआ है, ये जो वर्क है थैरिस रैकिन, इसमें एक वुमेन होती है, वो अपने लवर की हेल्प लेती है और अपने ही हस्बैंड को मार देती है. फिर बाद में उसको अपने ही इस काम पर बहुत पछतावा होता है. ये इसमें दिखाया गया है. उसके बाद दोस्तों 1870 में इनकी शादी हो गई और इनकी वाइफ का नाम था गैब्रियल अलेक्जेंड्रा एंड मैरी. तो 1870 में इन्होंने शादी कर ली. इसके बाद दोस्तों इनका एक वर्क आया लेस रगन मैकवर्ट. दोस्तों ये एक
कलेक्शन था 20 नॉवेल्स का और इसको सीरियल से पब्लिश कराया गया था 1871 से 1893 तक। इसके बाद इनका एक बहुत ही फेमस वर्क आया जिस पर इन्होंने पॉलिटिक्स पर लिखा था, जिसका नाम था दोस्तों जर्मिनल। ये एक बहुत ही फेमस वर्क है इनका जर्मिनल। मैं इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इनका एक और वर्क आया, ये दोस्तों एक ट्रिलॉजी थी नॉवेल्स की, जिसमें ये 1894 से और 1898 तक ये पब्लिश की गई थी, जिसमें पहला इनका वर्क था लॉर्ड्स। दोस्तों वैसे तो ये एक शहर है, लेकिन ये इनका इस ट्रिलॉजी का नॉवेल का नाम है लॉर्ड्स, और दूसरा था रोम और तीसरा था दोस्तों पेरिस। ये 1894 से और 1898 तक पब्लिश कराए गए थे। इसके बाद दोस्तों इन्होंने एक लेटर लिख दिया फ्रांस के प्रेसिडेंट के लिए, एक ओपन लेटर जे एक्यूज़। तो इन्होंने उसमें कुछ फ्रांस के प्रेसिडेंट के लिए कुछ ऐसा लिख दिया, तो इसके लिए इनको 1 साल की सज़ा भी हो गई थी दोस्तों। ये जेल में भी रहे थे 1 साल तक। और दोस्तों 3000 फ्रांस का इन पर जुर्माना भी लगा था। ये फ्रांस की करेंसी है, तो इतना इन पर जुर्माना भी लगा था। ये लेटर दोस्तों इन्होंने 1898 में पब्लिश कराया था। और फिर इसके बाद दोस्तों ये लंदन चले गए, और वहाँ पर ये लंदन जाने के बाद से 1 साल तक बिल्कुल शांत हो गए, इनका कोई भी वर्क नहीं आया। और फिर इसके बाद इन्होंने दोस्तों 1899 में एक 4 नॉवेल्स की सीरीज़ लिखना शुरू कर दी। उस सीरीज़ का नाम था लेस क्वाट्रे एवेंजल्स। ये दोस्तों कंप्लीट नहीं हो पाई। और फिर दोस्तों इनके बेडरूम में स्टोव था, उसकी जो चिमनी होती है वो ब्लॉक हो गई, तो उसकी भभक से दोस्तों इनकी डेथ हो गई, क्योंकि उस स्टोव का जो धुआं निकलने के लिए चिमनी थी वो किसी तरह ब्लॉक हो गई, तो धुआं निकल नहीं पाया, तो इस कारण इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ दोस्तों हो गई थी 1902 में। तो एक्चुअली एक पॉइंट रहेगा दोस्तों, जो इनकी डेथ हुई थी 29 सितंबर 1902 में हुई थी, और 5 अक्टूबर को इनका जो अंतिम संस्कार हुआ था वो पेरिस में ही हुआ था। इनके फ्यूनरल में दोस्तों लगभग 50,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपको एमिल ज़ोला या एमाइल ज़ोला के बारे में जो भी जानकारी थी पूरी देने की कोशिश की है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।